दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। इनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और टू एवरीबडी सरप्राइज रिजल्ट पॉजिटिव आया है और हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट यस बैंक ने दिखाया है। बट उसके उसके अंदर एक टेक्निकल ग्लिच है। इस वीडियो में आपको मैं इनका पूरा रिजल्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लस इस रिजल्ट का जो पॉजिटिव आया है इसका क्या फ़र्क पड़ा है वो हमने ऑलरेडी आज स्टॉक प्राइस में देख लिया। जो स्टॉक 26 रुपये के आसपास था उसने 31 रुपये तक के इंट्राडे हाई लगाए, बट कहीं ना कहीं सेटल जाके 28 रुपये पे हुआ। बट ओवरऑल 6% की मजबूती दिखाई बैंक ने। तो बात करेंगे कि रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म में क्या नज़रिया लग रहा है अब यस बैंक का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यस बैंक के रिजल्ट को लेके। तो देखिए, आज आप देख सकते हैं इसने 31 रुपये के इंट्राडे हाई बना लिए। काफ़ी दिनों से बैंक स्ट्रगल कर रहा था, 25, 26, 27 के लेवल पे ही फ्लोट कर रहा था। बट कहीं ना कहीं आज जो रिजल्ट की पॉजिटिविटी जो कल अनाउंस हुई थी, आज उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला और हमको 31 रुपये के इंट्राडे के साथ हाई लगाने के साथ 28 रुपये पे बैंक सेटल होता हुआ दिखाई दिया। बट 31 रुपये के बाद बैंक नीचे क्यों चला गया? क्या लोगों ने रिजल्ट को अच्छी तरह रीड करना शुरू किया और उस प्रॉफिट के पीछे का एक्चुअल कारण जाना, इसलिए नीचे चला गया बैंक? बट जो भी हो, बैंक ने अपने प्रीवियस डे लेवल से तो ऊपर ही बंद किया है अपना आज का लेवल। इसको अगर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिखाऊं, बट उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर दिखा दूं कि एक साल पहले ये स्टॉक लगभग 164 का था। इसके अभी करंट प्राइसेस को देखें तो लगभग 82% का नेगेटिव मार्जिन, और 5 साल पहले देखूं तो 83% का नेगेटिव मार्जिन। वहीं 6 महीने की बात करें तो ये मार्जिन लगभग 60% के आसपास नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 5 साल, 6 महीना, 1 साल पैसा डुबाया है यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स का। वहीं अगर बात करूं मैं एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेके चलूं, क्वांटिटी ट्रेडेड लगभग 9 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिसमें से 19% डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लोग हैं जो वन साइड पोजीशन करके गए हैं। वहीं अगर बात करें कि ऑप्शन चेन में किस तरीके की राइटिंग होती हुई दिखाई दी है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। आज हमने कॉल साइड पे राइटिंग होती हुई दिखाई दी, पुट साइड पे भी 15 के लेवल पे राइटिंग होती हुई दिखाई दी है, लगभग 4 लाख की, जो कि इन सारे 15, 20, 25 को एक सपोर्ट जोन बना रहा है। बट अभी भी 25 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग लगभग बराबर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर 30 को देखूं तो लगभग 52 लाख के ओआई के साथ 30 इसका एक, आप बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस बना हुआ है कि 30 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 30 के ऊपर 35 और 40 में भी अच्छी खासी राइटिंग होती हुई देखने को मिली। यानी कि 30 को क्रॉस करना जो कि एक रेजिस्टेंस है, वो यस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। और 25 से नीचे सपोर्ट जोन डेफिनेटली है। यानी कि 25 से 30 से 5 रुपये का जोन में ही हमने इसको घूमते हुए देखा है। अब आपको मैं उस वीडियो की तरफ भी आपको एक बार दिखा दूं जो मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने चैनल में भी डाला था। वो वीडियो ये है, मेरी पुरानी राय भी देख सकते हैं। देखिए, यस बैंक पूरी कहानी अब आगे क्या होगा, इसका लिंक आपको एंड में मिल जाएगा वीडियो के। आप इस वीडियो पे भी एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके की बातें मैंने की हैं इसमें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस महत्वपूर्ण परिणाम की तरफ, उस महत्वपूर्ण रिजल्ट की तरफ जो यस बैंक ने अनाउंस किया है, और इसमें टेक्निकल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हेडलाइन कुछ इस तरीके की बन रही है कि यस बैंक Q4 रिजल्ट, Q4 मतलब जैन फेब मार्च, प्राइवेट लेंडर रिपोर्टेड 2600 करोड़ का प्रॉफिट ऑन वन ऑफ गेन्स फ्रॉम T1 बॉन्ड राइट ऑफ। अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी टेक्निकल हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। T1 बॉन्ड राइट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यस बैंक रिपोर्टेड ए सरप्राइज प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर एंडेड मार्च कंपेयर टू ए लॉस अ ईयर अगो ऑन द बैक ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम फ्रॉम राइट ऑफ एडिशनल Tier 1 बॉन्ड। इन्होंने पिछले साल के मुकाबले जब 1500 का नेगेटिव लॉस घोषित किया था, तभी से सारी स्टोरी पलटी थी यस बैंक की। उसके मुकाबले यस बैंक का अब का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, और लगभग जो प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया है वो लगभग 2630 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि पिछले साल 1500 करोड़ का नेगेटिव था। और ऐसा प्रॉफिट इसलिए डिक्लेयर कर पाए हैं क्योंकि इनका एक बॉन्ड है T1 बॉन्ड, उसको राइट ऑफ कर दिया है। देखिए, द लेंडर रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 2629 करोड़ compared with loss of 1507 करोड़. It generated an extraordinary income of 6200 करोड़ from write down of Basel 3 compliant additional Tier 1 bond amounting 8415। तो दोस्तों, आपको ये मैं समझाता हूँ। देखिए, बेसल 3 क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जिसके अंडर सारे बैंक को एक
सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होती है वो मेंटेन करके चलती है, जिसके अंडर जो बैंक्स होते हैं जब जब उस कैपिटल से वो नीचे जा रहे होते हैं, बिकॉज बेजल 3 नॉर्म के अंडर इनको एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना होता है, तो कई बार बैंक क्या करते हैं, बॉन्ड इशू कर देते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। तो यस बैंक ने भी बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज की हुई थी, और इन बॉन्ड को जिसके थ्रू बैंक्स कैपिटल रेज करते हैं केवल आरबीआई राइट ऑफ कर सकता है। और हमको पता है कि इस टाइम आरबीआई विद द हेल्प ऑफ अगेन अ गवर्नमेंट बैंक जो कि एसबीआई है, यस बैंक को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जो पैसा यस बैंक को देना था वो राइट ऑफ हो गया कि मत दो, तो उसके चलते क्या हुआ कि आपको एक मुनाफा हो जाता है जो कि आप इस क्वार्टर के रिजल्ट में दिखाते हो, जो कि 6,297 करोड़ है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 2,630 करोड़ के आसपास डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि आपके जो कुछ एक बॉन्ड था जिसके अगेंस्ट आपको पैसे देने थे वो राइट ऑफ हो गया, तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया वो चीज़। तो इस करके इनका जो रिजल्ट है जैन फेब मार्च का वो पॉजिटिव में दिख रहा है। और आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, एक्सक्लूडिंग सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम द लेंडर रिपोर्टेड ए लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अगर मैं इस एक्टिविटी को एक्सक्लूड कर दूं कि ये बॉन्ड राइट ऑफ हुआ है, तो इन्होंने जो काम किया है उसमें इनको 3600 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि पिछले साल लगभग 1500 करोड़ के आसपास था। तो आप समझ रहे हैं, अगर ये राइट ऑफ ना होता तो यस बैंक 3600 करोड़ का नुकसान डिक्लेयर करता। द बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्पाइक्ड टू लगभग 16% फ्रॉम 3.2%। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो भी 16% हो गए हैं, जो पिछले साल 3% के आसपास थे। देवर हाउएवर बेटर देन दिसंबर क्वार्टर फिगर। दिसंबर में ये परसेंटेज कम थी। यस बैंक नेट एनपीए केम आउट एट 5% कंपेयर्ड विद 1% अ ईयर अगो। तो नेट एनपीए जो हैं वो लगभग 5% रहे, जो कि पिछले साल 1% थे, एंड 5.97% इन दिसंबर क्वार्टर, और दिसंबर क्वार्टर में लगभग 5.97% थे। अब ये देखिए, द बैंक प्रोविजनिंग स्टूड एट 4,870 करोड़ के आसपास। प्रोविजनिंग मतलब वो अमाउंट जो बैंक जो इन्होंने लोन्स दिए होते हैं, अगर उसकी पेमेंट नहीं होती तो अमाउंट जो एडजस्ट करता है बैंक उस बैड लोन्स को एडजस्ट करने में, अपने जेब से पैसा जो लगाता है बैंक बैड लोन्स की एडजस्टमेंट में, उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तो लगभग 4,870 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जो कि पहले 3,660 करोड़ के आसपास थी एक साल पहले। और इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 8.5% है, जो कि पिछले साल लगभग 16% थी। तो आप देख रहे हैं हर चीज़ में गिर रहा है बैंक। इस क्वार्टर के नतीजे, अगर ये राइट ऑफ नहीं हुआ होता ना बॉन्ड, तो ये बैंक बहुत बुरे नंबर दिखाता। हालांकि हम इनको एक्सक्लूड करके ही देखेंगे उस राइट ऑफ को, तो नंबर हमें एक्चुअल नंबर पता लग रहे हैं येस बैंक के। ऑन March 5 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सस्पेंड कर दिया था इनका बोर्ड। ये सारी बातें हमको ऑलरेडी पता है कि बोर्ड सस्पेंड हो गया था, दिस एंड दैट। स्टेट बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, सब ने मिलकर 10,000 करोड़ येस बैंक में डाले थे। आप देख सकते हैं द बैंक डिपॉजिट फेल शार्पली बाय 53%। अच्छा, ये एक चीज़ और है, जो जैन फेब मार्च में इनमें जो डिपॉजिट होता है, जो पिछले साल जैन फेब मार्च के मुकाबले उसमें 53% की गिरावट आई है। तो आप देख सकते हैं ये केवल 1 लाख करोड़ के आसपास रह गया। द बैंक नेट इंटरेस्ट फॉर मार्च क्वार्टर केम इन एट ₹1,272 करोड़, डाउन बाय 49% अ ईयर अगो। तो आप देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो पिछले साल लगभग आप बोल सकते हैं 50% ज़्यादा थी, इस क्वार्टर लगभग 1,272 करोड़ रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 1.9% रहे, जो पिछले साल 3.1% थे। द बैंक कासा रेशियो स्टूड एट 26%। जो कासा है बैंक का, करंट अकाउंट टू सेविंग्स अकाउंट, वो भी लगभग 26% रही। तो दोस्तों ये रिजल्ट आए हैं इस बैंक के। इससे आप क्या रीड करते हैं, बहुत ही क्लियर है इस वीडियो में कि जो प्रॉफिट अनाउंस हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ एक्सेप्शनल राइट ऑफ, क्योंकि सरकार इसको बैकअप दे रही है, सरकार इसके पीछे खड़ी है बैंक को, उनको इस बैंक को किसी भी कीमत पे दोबारा चलाना है। हालांकि इसके जो फाउंडर वगैरह हैं, जो पुरानी राणा कपूर है, उनके अगेंस्ट ऑलरेडी लीगल एक्शन ले चुकी है सरकार। तो अब सरकार जब खड़ी है इस बैंक के पीछे, तो इस तरीके के राइट ऑफ्स देखने काफ़ी ऑब्वियस थे। और बहुत ही आप बोल सकते हैं मैच्योर चेहरा भी है इनके सीईओ के पद पे। आज भी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं टीवी पे जाके, और उन्होंने ये दावा भी किया है कि 2-3 साल में बैंक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शाइन करेगा ये बैंक। तो अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों
अब इन्वेस्ट अब आप करें यस बैंक में, क्योंकि मैं तो यस बैंक में बहुत सी वीडियोस बनाता आया हूँ। इनफैक्ट इनकी जो पुरानी मैनेजमेंट भी थी, उन्होंने जब जब आके टीवी पे कोई पॉजिटिव बात की थी, हमने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया था कि दे आर राइट, बट वी डिड नॉट नो कि दे आर नॉट, वो गलत स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। चाहे वो फंड रेजिंग की बात हो या फिर कोई और चीज़ की बात हो, हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन दी है बोर्ड ने आके। बट अब सरकार क्योंकि बैंक के साथ खड़ी है और लॉन्ग टर्म की ही बात करेंगे इसमें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो यस बैंक में अब जो स्विंग ट्रेडर हैं वो तो अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा कैसे इनका जो कारोबार है वो करोड़ों में हो रहा है, डेली जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो स्विंग ट्रेडर अपना काम कर रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके सामने इस टाइम बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे ही बैंक इस टाइम सस्ते वैल्यूज़ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो यस बैंक हो जो कि 3-4 साल का होराइज़न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को और बैंक की इमेज सुधारने में लगा हुआ है, चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक हो, एक वो भी ऑप्शंस रेड है, चाहे वो RBL बैंक हो, चाहे वो और बैंक हो SDFC। इस टाइम बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेलेबल हैं। तो रिस्क लेने की जगह एक बार यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और 100 के लेवल पार करे, और इसके कासा में, इसकी NPAs में, इसकी प्रोविजनिंग्स में जब हमको एक पॉजिटिविटी दिखाई दे, यानी कि इम्प्रूव होते हुए दिखाई दें ट्रेंड, तब इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूर फ़ायदे का सौदा साबित होगा। बट फिलहाल इन नतीजों को देख कर तो ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर थी वो अभी भी कंटिन्यू है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा, इस पर नज़र रखेंगे। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। तो मेरी राय दोबारा क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज बाकी बैंक्स भी इस टाइम बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। SDFC, एक्सिस और ICICI, जब ये बैंक्स अवेलेबल हैं इस टाइम सस्ते दामों में, तो फिलहाल एक ट्रबल्ड बैंक में इन्वेस्ट ना किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं वो तो अभी भी कर रहे हैं, 25 पे इन्वेस्ट करते हैं, 28-29 पे निकल जाते हैं 3-4 रुपये की मूव के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलहाल यस बैंक में फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होती दिख रही जब तक इसकी चीज़ें इंप्रूव ना हो। तो दोस्तों इसके साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।